अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है वजाहत अली कुरैशी एंड आई रिप्रेजेंट प्लॉटेक्स रियल्टर्स। डीएचए मुल्तान की लेटेस्ट डेवलपमेंट एंड प्राइस अपडेट वीडियो में खुशामदीद। इस वीडियो में हम आपके साथ डीएचए मुल्तान की करंट प्राइसेस शेयर करेंगे और इसके साथ साथ जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में सेलर्स को जो अपनी सजेशन दी थी कि क्या उनको प्लॉट सेल करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए, इसी तरह इस वीडियो में मैं बायर्स को जो है वो गाइड करने की कोशिश करूंगा कि क्या उनको इस करंट प्राइसेस में प्लॉट परचेज करना चाहिए या फिर इन प्राइसेस के बेहतर होने का वेट करना चाहिए। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और ऐसी मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी तो व्यूअर्स, अगर सबसे पहले बात करें कि डीएचए मुल्तान में जो लोग परचेजिंग करना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन्हें सब्र करना चाहिए या इन करंट प्राइसेस पर परचेजिंग करनी चाहिए। जैसे कि अगर आपने मेरी जो सेकंड लास्ट वीडियो थी अगर वो देखी होगी तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि ये जो प्राइसेस हैं इनके लिए इंक्रीज का वर्ड यूज करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि डीएचए मुल्तान के जो प्लॉट्स थे वो बहुत ज्यादा अंडर प्राइस्ड हो गए थे। इकोनॉमिक क्राइसिस और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से जो प्लॉट्स में परचेजिंग थी वो बहुत कम हो गई थी, जिसकी वजह से जो डीएचए मुल्तान के प्लॉट्स की प्राइसेस थी वो अपने बॉटम पर आ चुकी थी। लेकिन इंटरेस्ट रेट के कम होने की वजह से और टैक्स रिडक्शन की ऑब्वियसली रूमर्स की वजह से, क्योंकि अभी तक वो कंफर्म नहीं हुई हैं, ये जो प्राइसेस हैं दोबारा से स्टेबल हुई हैं। और जिन लोगों ने वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब की और उन रेट्स पर परचेजिंग की, दे वर फॉर्चुनेट इनफ कि वो लोग इस रेट पर डीएचए में प्लॉट परचेज कर पाए। तो अब डीएचए मुल्तान की जो प्राइसेस हैं वो स्टेबल हो चुकी हैं और इसलिए ये प्राइसेस अगर आप वेट कर रहे हैं कि नीचे आएंगी तो ये इतनी ज़्यादा नीचे नहीं आएंगी, क्योंकि एज सच ये मैंने बताया कि आपको ये प्राइसेस इंक्रीज नहीं हुई हैं, स्टेबल हुई हैं। सो अगर टैक्स रिडक्शन की जो न्यूज़ है वो कंफर्म हो जाती है, लेट्स सपोज, और वो लोग जो टैक्स रिडक्शन की कमी का वेट कर रहे हैं, तो उसमें आपको जो रिलैक्सेशन मिलेगी वो ऑलमोस्ट 50,000 या 1 लाख की होगी, लेकिन उसके जो इफेक्ट्स आएंगे वो आपकी कॉस्ट ऑफ लैंड पे आएंगे। अगर टैक्स रिडक्शन वाली न्यूज़ कंफर्म हो जाती है तो देयर इज़ अ फ्लड ऑफ परचेजर जो कि मार्केट में आएगा। एंड फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस मैं इस बात की आपको गारंटी दे सकता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो इस न्यूज़ की कंफर्मेशन का वेट कर रहे हैं, और जैसे ये कंफर्म होगी और मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा क्रिएट होगी तो ऑब्वियसली प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगी। तो आपके लिए मेरा सजेशन यही होगा कि अगर आपको इस मार्केट में मुनासिब कीमत पर कोई भी प्लॉट अवेलेबल होता है, और डेफिनेटली वो मुनासिब कीमत अब जो है वो पिछले 2 महीने की प्राइसेस से कम भी 1 मिलियन यानी कि 10 से 15 लाख रुपए ज़्यादा होगी, तो आपको वो प्लॉट परचेज कर लेना चाहिए। क्योंकि इन फ्यूचर आप देखेंगे कि ये वाले जो रेट्स हैं जो कि इंक्रीज रेट्स की बजाय स्टेबल रेट्स हैं वो डेफिनेटली इंक्रीज भी होने हैं। और अगर आप इन्वेस्टमेंट भी करना चाह रहे हैं तो आप डीएचए मुल्तान के नॉन डेवलप सेक्टर्स में विदाउट एनी हेजिटेशन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो होपफुली ये जो एम्बिग्यूटी थी कि हमें परचेजिंग करनी चाहिए या वेट करना चाहिए वो क्लियर हुई होगी। और अगर नहीं भी हुई तो आपका कोई भी क्वेश्चन है वो आप कमेंट सेक्शन में या हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, अब चलते हैं हम डीएचए मुल्तान की जो प्राइसेस हैं, करंट प्राइसेस, उन पर। और उससे पहले एक बात और मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि ये जो प्राइसेस होती हैं आपके साथ हम शेयर करते हैं, ये करंट मार्केट्स में जो रेट्स कोट हो रहे होते हैं वो प्राइसेस होती हैं। अब इसमें बहुत सारे सेलर्स को ये प्रॉब्लम होती है कि आपने अपनी वीडियो में लेट्स सपोज एक प्लॉट का रेट 1 करोड़ बताया है और अब आप हमें 85 की या 90 की ऑफर दे रहे हैं। तो ये जो वीडियो होती है डेफिनेटली एक असेसमेंट होती है, और ये उन रेट्स की असेसमेंट होती है जो कि मार्केट में कोट हो रहे होते हैं। ऑब्वियसली जब आपकी चीज़ किसी बायर के पास जाएगी, क्लाइंट के पास जाएगी, उसकी तरफ से जो ऑफर आएगी जिस पे वो लेने के लिए आमादा है, राजी है, तो हम वो आपके साथ कन्वे करते हैं। सो देयर विल बी अ डिफरेंस इन असेसमेंट्स एंड ऑफर्स। तो होपफुली ये वाला भी जो पॉइंट है आपको समझ आ गया होगा। जी तो व्यूअर्स, अब हम बढ़ते हैं डीएचए मुल्तान के प्लॉट्स की प्राइसेस की तरफ। अगर हम स्टार्ट करें 5 मरला के प्लॉट से तो चारों सेक्टर्स यानी कि सेक्टर ई, सेक्टर पी, सेक्टर टी और सेक्टर वी में कॉस्ट ऑफ लैंड 30 लाख से लेकर 45 लाख तक है। और अगर पोजेशन सेक्टर वी के डेवलपमेंट चार्जेस की बात की जाए तो वो 15,30,000 हैं, जबकि नॉन पोजेशन सेक्टर्स में डेवलपमेंट चार्जेस 9 लाख रुपए हैं। इस तरह अगर बात करें 10 मरला के सेक्टर्स की, सेक्टर B1 और सेक्टर यू और सेक्टर ई में जो प्लॉट्स के रेट हैं वो 40 लाख से लेकर 65 लाख तक हैं, और इनमें जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो पोजेशन सेक्टर्स में 22,10,000 रुपए हैं। इस तरह अगर हम बात करें 8 मरला के वाहिद सेक्टर की, सेक्टर वी जो कि पोजेशन सेक्टर है, उसमें कॉस्ट ऑफ लैंड 45 लाख से लेकर 60 लाख तक है, और अगर उसके डेवलपमेंट चार्जेस की बात की जाए तो वो 18,70,000 रुपए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कनाल के पोजेशन सेक्टर्स की, तो डीएचए मुल्तान के सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेटेड सेक्टर है वो सेक्टर एम है, जिसमें कॉस्ट ऑफ लैंड तकरीबन 1 करोड़ 15 लाख से लेकर 1 करोड़ 40 लाख तक है, और इसके डेवलपमेंट चार्जेस 35,70,000 रुपए हैं।
इसके बाद दो मजीद इंपॉर्टेंट सेक्टर्स जो कि सेक्टर क्यू और सेक्टर आर हैं। इन दोनों सेक्टर्स में प्लॉट्स की प्राइसेस 90 लाख से लेकर 1 करोड़ 35 लाख तक है और इसमें भी डेवलपमेंट चार्जेस 35,70,000 रुपए हैं। इसके बाद जो मेन बुलेवार्ड के करीब पोजेशन सेक्टर्स हैं एक कनाल के, वो सेक्टर एच और सेक्टर आई हैं। इन दोनों में प्लॉट्स की प्राइसेस 90 लाख से लेकर 1 करोड़ 35 लाख तक है और इसके भी डेवलपमेंट चार्जेस 35,70,000 रुपए हैं। अब अगर बात की जाए थोड़े से चीपर सस्ते पोजेशन सेक्टर्स की, तो उनमें सेक्टर जी और सेक्टर यू शामिल हैं। सेक्टर जी में आपको प्लॉट्स 70 लाख से लेकर 1 करोड़ 10 लाख तक अवेलेबल हैं, जबकि सेक्टर यू में आपको प्लॉट्स 75 लाख से लेकर 1 करोड़ 15 लाख तक अवेलेबल हैं और इसके भी डेवलपमेंट चार्जेस 35,70,000 रुपए हैं। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट सेक्टर जो कि पोजेशन सेक्टर भी है, वो सेक्टर ए है। सेक्टर ए रोमांजा के करीब और ओसन रोड के करीब होने की वजह से एक इम्पोर्टेंट सेक्टर कंसीडर किया जाता है और इसमें प्लॉट्स की प्राइसेस 80 लाख से लेकर 1 करोड़ 20 लाख तक हैं और इसके डेवलपमेंट चार्जेस भी 35,70,000 रुपए हैं। अब अगर हम मूव करें नॉन डेवलप्ड सेक्टर्स की तरफ, तो सेक्टर डी, सेक्टर ई, सेक्टर ओ और सेक्टर एस में जो कॉस्ट ऑफ लैंड है वो ऑलमोस्ट पोजेशन सेक्टर के इक्वल है और इसकी रीज़न ये है कि ये चारों जो लोकेशंस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इनका फ्यूचर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। इसमें कॉस्ट ऑफ लैंड 70 लाख से लेकर 1 करोड़ 10 लाख तक है और इनके डेवलपमेंट चार्जेस, क्योंकि ये नॉन पोजेशन सेक्टर्स हैं, वो 21 लाख रुपए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें थोड़े से सस्ते नॉन पोजेशन और नॉन डेवलप्ड कनाल वाले सेक्टर्स की, तो वो सेक्टर एक्स, सेक्टर वाई, सेक्टर एफ और सेक्टर एल हैं। इनमें प्लॉट की प्राइसेस 60 लाख से शुरू होकर 90 लाख तक है और इसके भी डेवलपमेंट चार्जेस 21 लाख रुपए हैं। अब अगर बात करें सबसे चीपेस्ट एक कनाल के सेक्टर्स की, तो वो ऑब्वियसली W1 और W2 हैं, जो कि अभी नॉन डेवलप्ड सेक्टर्स हैं और इनमें प्लॉट्स आपको 45 लाख से लेकर 65-70 लाख तक अवेलेबल हैं और इसके भी डेवलपमेंट चार्जेस 21 लाख रुपए हैं। अब अगर बात करें दो कनाल के सेक्टर्स की, तो दो कनाल आपको ए और एन में अवेलेबल हैं। इन दोनों में कॉस्ट ऑफ लैंड 2 करोड़ 30 लाख से लेकर 2 करोड़ 70 लाख तक है और इसके जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो 61,20,000 रुपए हैं। जी तो व्यूअर्स, ये थी डीएचए मुल्तान की करंट प्राइसेस। अगर आप में से भी कोई डीएचए मुल्तान में प्लॉट बाय या सेल करना चाहता है तो विदाउट एनी हेजिटेशन दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उन्हें कंप्लीट कंसल्टेशन प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसी मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।